क्या मुसीबत है, एक तो जबरान का फोन भी नहीं लग रहा। आ जाए। आज तुम माशाल्लाह अपने घर की होने वाली हो, मुझे बहुत खुशी है। मैं हदीका को लेकर आया हूं, जो भी गिले शिकवे हैं दूर कर दो। सॉरी फरहान भाई, इनको तो मैं इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं इनसे गिले शिकवे दूर करूं। क्या सारी जिंदगी दिल में रखोगी बात? आप सारी जिंदगी इस औरत को इस घर में रखने वाले? मुझे तो ये सोचकर ही तरस आता है आप पर। ऐसी क्या बात बुरी लग गई है तुम्हें, जो तुमने इतनी नफरत दिल में पैदा की हुई है हदीका के लिए? इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इसको लगता है अम्मी पागल खाने में उन जुल्मों की सजा भुगत रही है जो उन्होंने इस पर की है। एक बात बताइए फरहान भाई, मुझे आपने ऐसे कौन से गुनाह किए जो आप इसके बच्चे के बाप बनकर इतना खुश हो रहे हैं? आनिया देखो, फरहान मुझे चलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं ना, 1 मिनट चुप। जब इसे गिले शिकवे दूर करने ही नहीं थे तो आप इसे लेकर क्यों आए मेरे पास? हानिया देखो, मेरी बात सुनो, तुम तो मेरी बहन हो, तुमसे तो कभी रिश्ता टूट ही नहीं सकता ना मेरा। मगर हदीका भी मरते दम तक मेरी बीवी रहेगी। हानिया मेरी बात सुनो, अगर आज तुम दोनों में सुलह नहीं हुई ना, तो इस घर में आने के लिए भी तुम्हें हदीका की इजाजत लेनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप फरहान? सिखा कर ले आई तुम सब कुछ फरहान भाई को, और अब कह रही हो कि क्या कह रहे हैं फरहान? यही तो गलती है ना, यही तो गलती है तुम सबकी। तुम्हें लगता है ये मुझे सिखाती है, पढ़ाती है सब, और तुम लोगों को लगता है कि मैं हदीका की बातों में आकर तुम लोगों के खिलाफ हूं, मगर तुम्हारी बातों में आकर मैं इस पे जुल्म करता था। तुम सबको खुश करने के लिए मैंने इसका दिल दुखाया, इसे रुलाया, इस पर जुल्म किया मैंने हमेशा। बस बस फरहान भाई, बंद कर दें अपनी बीवी की वकालत। आप साफ साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि मुझे इस घर में आने से पहले इस बज़्ज़ात औरत की इजाजत लेनी पड़ेगी। हानिया चिल्लाए मत फरहान भाई, आज इस घर से गई ना तो कभी वापस नहीं आऊंगी। जब तक आप हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेंगे ना, और ये नहीं कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई मेरी बहन माफ कर दो, तब तक नहीं आऊंगी मैं इस घर में। आप खुद कहेंगे ये कि मैं चालाक और मक्कार बीवी की बातों में आ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब मैं भी बहुत सोच समझ कर फैसला करूंगी कि आपको माफ करना चाहिए भी या नहीं। रोका था आपको मुझे यहाँ लाने से। ये जो नफरत मेरे लिए लेकर जा रही है इस घर से, अब ये नफरत आपके लिए भी रखेगी दिल में। अच्छी बात है, जाते जाते इसने अपने जहन का जहर उगल दिया मेरे सामने। पता नहीं किस गुमान में हो तुम आनिया, अब तुम्हें रुखसत करने भी नहीं आऊंगा मैं। चलो हदीका, हम इस निकाह में शामिल नहीं होंगे। हाँ हाँ जाए फरहान भाई, सिर्फ आपकी वजह से ही इस औरत को बर्दाश्त कर रही थी मैं। बहुत पछताएंगे आप, बहुत ज्यादा। अपनी रुखसत होती हुई बहन का दिल दुखाकर जा रहे हैं आप, बहुत पछताएंगे। क्या हुआ हदीका भाभी, ये किस बात का हंगामा है? एक और गलती कर दी फरहान ने। मेरी और हानिया की सुलह करने चले थे और मैंने मना भी किया था, उल्टा खुद नाराज होकर आ गए उससे। क्या मुसीबत है यार, जरूरत क्या थी फरहान भाई को सुलह करवाने की? मेरी एक नहीं सुनते। कितनी बार कहा है, अगर बदलना है तो खुद को बदले, दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे कहकर आए हैं कि इस घर में मत आना और उसकी रुखसती में भी शामिल नहीं होंगे ये। द हेल, बुलाए इन्हें, बात करता हूं मैं इनसे भी। खुदा के लिए वासिफ, फिलहाल इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ दो।
मुझे तो हानिया कभी माफ नहीं करेगी। फिलहाल इन दोनों की सुलह मुलतवी कर दो। यार हदीका भाभी, क्या मैं अकेला खड़ा होकर रुखसत करूंगा बहन को अपनी? जो भी है, फिलहाल इस मामले में खामोश हो जाओ। मेरी तो कोई सुनता नहीं है, तुम तो सुन लो ना।